अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज हम जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोसरी करने। सुबह सुबह सूरज दिख गया और बारिश बिल्कुल भी नहीं थी, तो हमने इसका फायदा उठाया और हम चले गए। ये मैं स्टेयर्स इसलिए उतर रही हूँ क्योंकि मैं लिफ्ट यूज नहीं करती। मेरा ये हमेशा से जिंदगी में एक मैंने ये अपना रूल बनाया हुआ है कि जहां भी स्टेयर्स हैं आपने स्टेयर्स यूज करनी है, लिफ्ट नहीं करनी। हस्बैंड बहुत चिढ़ते हैं इस बात से क्योंकि मैं फायर एग्जिट वाली जगह से आती हूँ और वो लिफ्ट से उतरकर नीचे मेरा वेट कर रहे थे। बट खैर फिर हमें बाहर जाना था, हम जा रहे थे और खाने के लिए ये मैंने डोनट ले लिया था क्योंकि ये एक दिन पहले ही हम लोग फ्रेश लेकर आए थे बेकरी से। सो ये फिनिश भी करने थे, फ्रेश फ्रेश ही अच्छे लगते हैं और ज्यादा कुछ मैंने नाश्ता किया नहीं था, तो मैंने ये एक डोनट ले लिया था। ये इतने मजे का है, आई कैन नॉट टेल यू। अच्छा जी, वॉक करते हुए जा रहे थे हम। बेसिकली हमें दो मार्ट्स जाने थे। पहले मार्ट हमें जाना था लिडल, वहां से हमें थोड़ी सी अपनी बेसिक ग्रोसरी करनी थी। ये मुझे रास्ते में किसी ग्रुप ने पकड़ा दिया था जीसस के लिए, और ये बनाना मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया हुआ है, उन्हें भूख लग जाएगा रास्ते में तो। और दूसरा पे हमें जाना था अपनी देसी ग्रोसरी करने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा बनाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो दीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों के पास मेरी नोटिफिकेशन आए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, ताकि मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाऊं। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे थे, कुछ सजेशन ले रहे थे क्योंकि अभी आपको पता है हमने रिसेंटली शिफ्टिंग की है और नया फर्नीचर भी ऑर्डर किया है मजीद घर में। तो हमें कुछ चीजें चाहिए थी उसकी सेटलमेंट वगैरह के लिए, बैलेंस वगैरह आउट हो गया था उसको ठीक करने के लिए। लिडल की अच्छी बात ये है यहाँ पे आपको हर वीक नई नई चीजें ऑफर में दिखती हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होती हैं और काफी मुनासिब पैसों में मिल जाती हैं। देखें, ये कटिंग बोर्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन मुझे अभी उसकी नीड नहीं थी तो मैंने नहीं लिया। इसके अलावा एक मैट मैंने लेना है अपने घर के लिए, मैं वही देख रही थी, ये ऑफर में यहाँ पे था, मुझे अच्छा भी लग रहा था बट ये थोड़ा कॉस्टली था और अभी इतनी इसकी जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिया। अच्छा जी, ये देखें, ना कोई कैशियर है, ना कोई ऑपरेटर है, ना कोई लंबी लंबी लाइंस हैं। बहुत सारी यहाँ पे ऐसी मशीन लगी हुई है जहाँ पे आपने खुद जाना है, अपना सामान खुद स्कैन करना है, शॉपर में खुद रखना है, शॉपर घर से लेकर आना है। मतलब कहाँ चले गए ना ये लोग, बहुत ही आगे चले गए। मुझे तो इम्तियाज की अपनी लंबी लंबी लाइनें याद आती हैं। खैर, हम यहाँ से फ्री होके चले गए थे देसी मार्ट, वहां कुछ भी शूट नहीं कर पाई, डायरेक्ट चलते हैं मेरी ग्रोसरी हॉल पर। तो बेसिकली मैं आप लोगों को अपनी ग्रॉसरी दिखा रही हूँ। पहली बार हम यहाँ आए हैं, मैं पहली बार लंदन आई हूँ और मुझे नहीं पता कि ग्रॉसरीज़ यहाँ पे किस हिसाब से होती थी, क्या अच्छा मिलता है क्या नहीं। बट लकीली मेरे हस्बैंड पहले यहाँ रह के जा चुके हैं, सो ही नोज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑल्सो लंदन इज़ नॉट दैट मच आप ये कह सकते हैं कि लंदन में बहुत ज़्यादा आपको होम सिकनेस नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे एज़ कंपैरेटिवली टू अदर प्लेसेस आपको ईस्टर्न चीज़ें अपनी देसी फूड बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो जो दूसरों से पूछ के, जहाँ 2-3 हमारी फैमिलीज़ हैं जिन्हें हम जानते हैं, एंड इसके अलावा समीर के पुराने रेफरेंसेस से हम कुछ देसी, यहाँ पे एक मार्केट है बेसिकली, इल्फर्ड उसे कहते हैं, वो पूरी देसीज़ का एरिया है, वहाँ पे देसी चीज़ें मिलती हैं। सो वहाँ से हम कुछ चीज़ें लेकर आए हैं। सो आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी से क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर ग्रॉसरी ऑफ हेयर, तो ये एक मूली है। यहाँ पे सिंगल सब्जियाँ कुछ पीस में मिल जाती हैं, तो बेसिकली दिस इज़ वन मूली। इसके अलावा ये चने हैं जो हमारे बेसिकली रोस्टेड भुने चने होते हैं। ये दीज आर वेरी गुड अगर आपको मंचिंग करनी है, कुछ खाना है तो इट्स एन हेल्दी ऑप्शन। अच्छा, ये एक यहाँ पे प्लेन मडेरिया स्लाइसेस मिलते हैं, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत 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 मज़े के हैं। और ऑब्वियसली देखें यहाँ पे लिखा होता है सुटेबल फॉर वेजिटेरियंस, या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ लिखी हुई होती है जो फिर आप लेते हैं यहाँ पे क्योंकि वो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट है। दे आर वेरी टेस्टी, तो ये और बहुत रीज़नेबल मिल जाते हैं, तो हमने ये लिया है। ये मैंने एक फैमिली है, पार्ले जी, बेसिकली एक इंडियन बिस्किट है जो कि मुझे बहुत, ऑब्वियसली हम बचपन में इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन ड्रामाज और इंडियन कंटेंट देख के बड़े हुए हैं, तो ऑलवेज वांटेड टू ट्राई देयर पार्ले जी। आई थिंक ये मुन्ना बिस्किट की तरह है, पाकिस्तानी ग्लूको की तरह होगा। सो लेट्स ट्राई।
इसके अलावा ये एक चिलियन गार्लिक सॉस है। ये हम लेकर आए हैं, लेट्स सी ये कैसा होगा। मेरे हस्बैंड जो है वो चिलियन गार्लिक के बगैर, मतलब जैसे मुझे केचप चाहिए उन्हें ये चाहिए हर वक्त, तो लेट्स सी ये कैसा होगा। देन वी हैव, हाँ ये वो जो पीनट लड्डू हैं, ये बेसिकली वो जो हमारे यहाँ मूंगफली की मिलती है ना, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, बट ये उसी तरीके के यहाँ पे लड्डू मिले हमें, तो ये हमने ले लिए, उठा लिए। देसी क्रेविंग्स हो रही थी कुछ। बैगन है जी, ऑब्वियसली बैगन तो सब्जी है, चाहिए ही चाहिए हमें। देन शिमला मुझे चाहिए था एक, क्योंकि 2 ही लोग होते हैं और यहाँ की सब्जियों के साइजेस तो आप देख सकते हैं, तो आई थिंक वो एक एक भी काफ़ी हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं जल्दी जल्दी से दिखाती हूँ आपको। ये बॉन दीज आर ऑल्सो, आई यूज़ टू ईट देम इन पाकिस्तान ऑल्सो। ये मैं पाकिस्तान में भी खाती और ट्राई करती थी, तो ये मुझे अच्छे लगते थे। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो ये बहुत एक्सपेंसिव था। ये एक पैकेट पाकिस्तान में मुझे पड़ता था 150-200 रुपये का, क्योंकि वो इंडिया से आता था। ब्रिटानिया इज़ एन इंडियन ब्रांड, तो वहाँ से आता था। तो अब यहाँ पे मुझे ये रीजनेबल पड़ा, तो मैंने कहा ट्राई करके देते हैं इफ़ द टेस्ट इज़ सेम और नॉट। अच्छा, फिर उसके बाद हमें एक और यहाँ पे एक मार्ट है बीबी फातिमा के नाम से, वहाँ पे हमें पाकिस्तानी ब्रांड्स काफ़ी सारे मिले। टपाल दानेदार मिल गई। मेरे हस्बैंड को चाय में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, इट्स बिन अ मंथ ऑलमोस्ट वो, और थैंक गॉड मुझे यहाँ पे चिकन स्प्रेड मिल गया। दो ये बहुत कॉस्टली है यहाँ पे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव हेयर। पाकिस्तान में तो बहुत आसानी से सस्ता मिल जाता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन क्या करें। अब रोज़ मैं अंडा नहीं खा सकती नाश्ते में, आई नीड वैरायटी, वरना फिर मैं नाश्ता स्किप कर देती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ले लो यार, तुम नाश्ते में फिर चुपडन ही मारती हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। फिर ये एक और हमारे पास बैग है जो बहुत भारी है। इसमें है हमारे पास, वी हैव आटा। अब आई डोंट नो यहाँ कौन सा आटा अच्छा है कौन सा बुरा है। हमने जो मार्ट वाले थे उनसे पूछा, फिल्सबरी का आटा यहाँ पे लोग खाते हैं। मैंने थोड़ा सा नेट पे सर्च किया, कुछ एक आध ग्रुप्स हैं लंदन के, उनमें देखा तो ये फिल्सबरी का आटा यहाँ पे जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो लेट्स सी कैसा है, हम आपको खा के बताएंगे। ये 5 kg का है, ये आटा है। फाइनली हमारे घर में रोटियाँ पकेंगी। इसके अलावा मलका की दाल है, ये राइस है, टिल्डा। अच्छा, ये मैंने टिल्डा यूज़ किया था इससे पहले। ऑब्वियसली हम 1 महीने से यहाँ पर हैं तो खाना तो खा रहे हैं, तो चपातियाँ हम रेडीमेड बाहर से ले लिया करते थे, और राइस मैंने टिल्डा के लिए थे ब्लू वाले, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको पकाने का थोड़ा एक तरीका है। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस ये मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे ऐसा लगा कि अच्छे एज इन के इनके बारे में मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। एक ब्लॉगर भी हैं, मरियम व्लॉगर बर्ड के नाम से, उन्होंने भी रिकमेंड किए थे। शी इज़ ऑल्सो इन यूके, तो उन्होंने मुझे बोला था कि लैला ट्राई करें। इसके अलावा तो ये मुझे काफ़ी लोगों से इसके बारे में पता चला था, अब हम ट्राई करेंगे तो पता चलेगा ये कैसे हैं। यहाँ पे लॉन्ग ग्रेन राइस का बड़ा मसला होता है बेसिकली यहाँ के राइस, क्योंकि यहाँ पे बंगाली भी हैं, अमेरिका सारा ब्रिटिश भी रह रहा है, बंगालीज भी हैं, इंडियंस भी हैं। तो बेसिकली चावल यहाँ पे ज़्यादा बासमती बड़ा खिला खिला राइस पाकिस्तान की तरह कम ब्रांड्स हैं जो मिलते हैं। तो ये एक टिल्डा और एक लैला का ही सुना है मैंने, तो वील ट्राई लैला ब्लैक। मैंने ब्लू टिल्डा तो यूज़ कर लिया है, मैं कंपेयर कर लूँगी, जो सूटेबल लगेगा फिर वो कर लेंगे यूज़। अच्छा, ये मूंग दाल छिलका, ये ग्रीन वाली मूंग दाल है, ये मेरे हस्बैंड को बहुत मज़े की लगती है, तो ये वो है। मूंग दाल येलो है, और इस तरीके से ये भी हमारा हो गया। यहाँ पे आते हैं, ये भी पापड़ हैं, वही जो चावल वाले पापड़ होते हैं ये वो हैं, ये हमने लिया। लेट्स सी कैसे होते हैं टेस्ट में। जिंजर गार्लिक पेस्ट 299 का, ये स्पेशल ऑफ़र थी। बेसिकली मैंने कंपेयर किया, अगर मैं यहाँ पे अदरक और लहसुन पेस्ट खुद बनाती हूँ, जो लहसुन मिलता है या जो अदरक मिलता है उसे खुद घर पे बनाती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि लहसुन और अदरक मैं जहाँ पे भी देख रही हूँ वो मुझे एक्सपेंसिव ज़्यादा लग रहा है। इसके मुकाबले में शान का चिलियन जिंजर गार्लिक पेस्ट मुझे
£2.99 £3 में इजीली मिल रहा है। तो ये जो है वो इट्स अ गुड थिंग, इसको यूज़ करेंगे। बेसन लिया है, कुछ बहुत ज़्यादा पकौड़ों की तलब हो रही है मेरे मियाँ को, तो बेसन लिया है। इसके अलावा ये मसूर की दाल है जो बहुत ज़्यादा आ गई है। सारी दाल हमने हाफ kg ली, बट ये 1 kg ही मिल रही थी और थोड़ी सस्ती भी थी, तो फिर हमने इस ब्रांड की TRS की, तो फिर हमने ये ले ली। टाइगर बिस्किट जी मेरे मियाँ के लिए हैं। अच्छा, ये ग्राउंड होल चिली मिर्चें मुझे नहीं मिली थी, अभी तक कहीं भी नहीं दिखी थी, फाइनली मुझे मिल गई हैं, मैं ले आई हूँ। चना दाल हमारे यहाँ 1 kg ही आती है, थोड़ी ज़्यादा खाई जाती है, तो दाल गोश्त भी बन जाता है और इसके अलावा मतलब ढाबा स्टाइल भी बन जाती है, तो ये आई है। इसके अलावा ये मेरे पास, मैं ये तेज़पात के पत्ते लाई हूँ क्योंकि मसाले तो कुछ थे ही नहीं मेरे पास साबुत। यहाँ पे काली मिर्च साबुत लाई हूँ, ये मैं खुद ही पीसूँगी घर पे, यहाँ की पिसी हुई काली मिर्चें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। ये मेरे पास स्टार है। इसके अलावा शान का मिक्स्ड पिकल, अगर आपको देसी टेस्ट चाहिए जो कि आपको यूजुअली मिलता नहीं है, आप बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आप घर पे खुद भी खाना बना रहे हो तो देसी टेस्ट इतना नहीं आ पाता, तो अगर शान का अचार मिल जाए तो मतलब फिर तो बेस्ट हो गया। साबुत धनिया, ये पुलाव वगैरह के लिए इट्स कंपल्सरी। देन ये अजीनोमोटो है यहाँ पे, जो पाकिस्तान में बैंड है पर यहाँ आपको इजीली मिल जाती है, तो आई नो इट्स नॉट हेल्दी और ये नहीं खानी चाहिए, बट मुझे टेस्ट इसका डेवलप हुआ हुआ है तो हुआ हुआ है, अभी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे। चाइनीज़ वगैरह में मैं ज़रूर डालती हूँ ये, अगर मैं पास्ता बनाती हूँ, स्पेगेटीज़ बनाती हूँ, कोई भी चाइनीज़ बनाती हूँ, तो आई रियली लाइक टू ऐड अजीनोमोटो। ये मैंने बीफ लिया है, कुछ सारे हलाल मीट से बीफ है ये। अब आई डोंट नो हाउ यू गोना सी इट। ये कीमा शीमा है, ये मैं भी फ्रिज में रख दूँगी। देन ये हमने शान के कुछ वाले लिए हैं, सीख कबाब, कस्तूरी मेथी यहाँ पे ऐसे ही मिल रही है, आपको शान की मिलेगी तो मिलेगी, वरना तो मिल भी थोड़ी मुश्किल से रही है। तो ये कस्तूरी मेथी ली है मैंने, सीख कबाब लिया है मैंने, हलीम का पैकेट लिया है। इसके अलावा मैंने बॉम्बे बिरयानी और कराची बीफ बिरयानी, वैसे हम यूजुअली बॉम्बे बिरयानी यूज़ करते थे वहाँ पाकिस्तान में भी, लेकिन कराची बीफ बिरयानी यहाँ मुझे नज़र आई तो आई जस्ट टुक इट, क्योंकि मैं डिफरेंस देखना चाह रही हूँ दोनों में क्या। इसके अलावा ये मैंने मीट टेंडराइज़र लिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई कबाब वगैरह बनाते हैं तो आपको ये चाहिए होगा, यहाँ कच्चे पपीता नहीं इतनी इजीली मिलता। टिक्का है, तंदूरी मसाला है। अच्छा, ये बेसिकली अचार गोश्त है। इसके अलावा ये बेसिकली पंजाबी अपनी पुलाव, ये इट्स फ्री विद ऑल दोज थिंग्स, तो ये एक मिल गया तो मैंने कहा चलो ले लो, तो मैं पुलाव खुद ही बनाती हूँ, बट इट्स समथिंग। अच्छा, ये नौर का चिकन क्यूब, ये बेसिकली आई पुट दिस इन वाइट सॉस पास्ता, जब आप कभी बना रहे हो ना वाइट सॉस पास्ता, उसमें अभी थोड़ा सा डाल दें तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, और भी कुछ सामान है मेरे पास। हेयर, ये जी स्लैंटी है, ये मुझे मिल गए तो मैंने उठा लिए पाकिस्तान के। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है कि आप कभी अगर देसी मार्ट्स में जाएंगे तो आपको कभी कुछ दिख जाएगा, कभी कुछ दिख जाएगा, वो एक सा नहीं रहता है। लाइक वी गॉट लकी कि मुझे चिकन स्प्रेड मिल गया, बट ज़रूरी नहीं है कि अगले चक्कर में मुझे चिकन स्प्रेड मिले। यहाँ पे स्लैंटी मिल गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ना मिले। यहाँ पे यूजली ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स आते हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स थोड़े कम हैं। अच्छा, ये नान है, ये नान यहाँ पे मैं जितनी भी देसी कम्युनिटी में गई हूँ, समीर के फ्रेंड्स हैं, समीर के रिलेटिव्स हैं, वो ये वाले नान ज़रूर सर्व करते हैं और उनके घर में भी होते हैं। ये बिल्कुल असली नान की तरह है, क्योंकि यहाँ तंदूर का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, एक आध तंदूर है कोई बहुत दूर, लेकिन ये बेसिकली आप इसको सेकें थोड़ा सा या फिर माइक्रोवेव में 20 सेकेंड्स के लिए रखें, दे आर गुड टू गो। बिल्कुल असली, ऐसा लगता है आप नान ही खा रहे हो। तो मैंने हलीम बनाना है कल परसों में, उसके साथ मैं ये नान लेकर आई हूँ।
भिंडी और बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। तो ये भिंडी है, भिंडी ली है हमने। अच्छा, ये इसमें से निकल गया। हमारे पास कैन ओपनर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर मशरूम्स आप यूज़ कर रहे हैं या यहाँ पे कैन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं टोमेटो प्यूरी के लिए भी, तो ये एक आपको चाहिए होता है कैन ओपनर। तो बेसिकली ये कैन ओपनर मेरे हस्बैंड ने लिया है। तो ये है डेट्स, खजूरें भाई नहीं मिल रही थी हमें अच्छी, ईरानी डेट्स हमें नहीं मिल रही थी, बट फाइनली मिल गई तो हमने ये ले ली हैं। खजूर का इस्तेमाल मेरे घर में थोड़ा ज़्यादा होता है। या दैट्स इट, दीज आर द थिंग्स जो मैंने ली हैं। और बस अब ये ग्रॉसरी आई थिंक मेरे 2 महीने की है। राइस बहुत ज़्यादा चलेंगे, आटा बहुत लंबा चलेगा, दालें बहुत लंबी चलेंगी, ये पैकेट्स भी, क्योंकि 2 ही बंदों के लिए यूज़ होते हैं तो ऑब्वियसली पूरे पैकेट्स नहीं यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत लंबी चलेंगी अब मेरी। तो लंबी छुट्टी हो गई है, थैंक गॉड। सो इट्स अ गुड थिंग। अगर आप यहाँ पे हैं, लंदन में हैं, तो आप एक दफ़ा देसी किसी भी मार्केट में चले जाएं। इल्फर्ड फेमस है, 1-2 और हैं, और फिर वहाँ पे जाके आप आराम से अपनी देसी चीज़ें ला सकते हैं 2-3 महीने की एक साथ। सो आज की ग्रॉसरी हॉल मेला यहीं तक का था। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।